संडे यानी रविवार को एक वीडियो सामने आती है और हम इंस्टाग्राम पर डालते हैं। हमारे बीबीएन न्यूज के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसके शायद 1 लाख के लगभग व्यूज इस समय है। मामला क्या हुआ, एक गाड़ी, जी हाँ आपको स्क्रीन पे दिखने वाली है, एक गाड़ी नॉर्मल जो क्रेटा जा रही है सीधी सीधी, और उसको सांप की तरह लहराती है गाड़ी, सामने से आती है और थपा आइस पाइस धप्पा बोल देती है, और धप्पा बोलने के बाद आगे का बोनट खिंच जाता है और एयरबैग खुल जाते हैं। अब भैया फिर होता है मामला शुरू कि एक नामी डॉक्टर की बेटी ने ये एक्सीडेंट किया। अब भैया कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी शुरू कहां से होती है वो समझ लीजिए। कहानी शुरू होती है, सबसे पहले वो लड़की एक व्हाइट कलर की थार, जो दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, है व्हाइट कलर की थार, इससे कोई गाड़ी ठोकती है। अब कैसे ठोकती है ये कमाल है। अब फिर बात शुरू हो जाती है, जब भी कोई ऐसे गाड़ी ठोकता तो फिर बात ये शुरू होती है, क्या इसने कुछ लिया हुआ था, क्या इसने कुछ लिया हुआ था, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। अब उस बात की पुष्टि कौन करता है? उस बात की पुष्टि करते हैं, जी हां, जो लोग गाड़ी में बैठे थे, जो लोग कंप्लेंट देते हैं। पुलिस की एफआईआर में यह जिक्र होता है कि हां, एक लड़की जो पहले थार गाड़ी ठोकती है, नशे की हालत में है। पुलिस की एफआईआर ये सामने नजर आएगी, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल साफ वो लाइनें नजर आ रही हैं आपको। पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि एफआईआर में लिखा है कि वो लड़की नशे की हालत में एक गाड़ी ठोकती है, फिर दूसरी ठोकती है, और किसी स्कूटी को ठोकती है, किसी पेड़ में ठोकती है। कहानी सुनाई गई है बड़ी सारी। अब भैया ये हुआ कैसे? अब जंग जो चल रही है, उस जंग में जिस परिवार की गाड़ी ठोकी गई, जिस परिवार की गाड़ी में गाड़ी ठोकी गई, करेटा वाले मेरे साथ है, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, क्या लड़की ने रियल में कुछ नशा किया हुआ था या एफआईआर में गलत लिखा है, अभी पूछ लेते हैं। तनिष, हुआ क्या था? जिस तरह से गाड़ी सामने से एकदम से टक्कर हुई, तो क्या कोई अंदेशा था आपको कि इस तरह से गाड़ी आ जाएगी, या अचानक से सब कुछ हुआ? अचानक से सब कुछ हुआ। मैं गाड़ी लेके जा रहा था सर्वेश के सामने से, और एकदम से वो रोंग साइड आई, और मतलब जब आ रही थी तो एक बार मुझे लग रहा था हाँ भी ये ब्रेक मारेगी, पर नहीं, उतनी देर में उसने ठोक दी गाड़ी, और एकदम से एयरबैग खुल के गाड़ी के कुछ वो पता कुछ सेकंडों का वो था। उतनी देर में जल्दी से हम गाड़ी से बाहर निकले। मैंने अपनी दादी को संभाला। उतनी देर में मैंने फिर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला जाकर, तो दिख रही थी कि हाँ उसने शायद नशा कर रखा है, ऐसा कुछ। और एक उससे पहले उसने एक स्कूटी सवार वाले को भी क्या कहता है ठोक के आई थी, टक्कर मारी। आपसे टक्कर होने से पहले वो एक स्कूटी सवार को भी टक्कर मार के आई थी। ठीक है, कितनी स्पीड थी उस गाड़ी की जब आपसे टकराई? आइडिया, क्योंकि एयरबैग खुले तो इसका मतलब टक्कर बहुत जबरदस्त रही है। 80 से 100 के आराम से, हाँ कह सकते हैं। और क्योंकि वो था गाड़ी के जैसे सेंसर हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या कहते हैं एयरबैग अपना खुल जाता है, ये भी होता है। चलिए, लड़की को आप जानते थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन है वो, कुछ पता चल पाया? आप पता चला कि किसी एक डॉक्टर की बेटी है वो, और बस यही। चोट किसको किसको कितनी लगी थी जो गाड़ी में बैठे थे? आपकी गाड़ी में? मेरे को, मैं बिल्कुल मेरे को और मेरी मदर को नहीं लगी, थोड़ी सी मम्मी को लगी, ज्यादा नहीं लगी थी, क्योंकि एयरबैग का बचाव था। अगर एयरबैग ना खुलते तो कुछ भी हो सकता था। दादी को लगी है, दादी को क्या कहते हैं यहाँ पर इस तरह इधर यहाँ पर स्वेलिंग सी आई थी उनकी, और बस वो अभी तक ठीक है। अब तो फिलहाल ठीक है वो, बस। जैसे गाड़ी बैठे थे, आपको लग रहा था उन्होंने नशा किया हुआ कुछ? हाँ लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि कुछ कर रखा है मेरे को। मैंने एक बार कहा भी से कि मेडिकल टेस्ट करवा लो, पर वो ये बीच में फिर वो खोल कर उतारा था उसे गाड़ी। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि गाड़ी की टक्कर के वजह से आप निकले, हमने फुटेज में देखा भी है कि आप बाहर निकले, आपकी मदर भी बाहर निकली, क्या लड़की बाहर नहीं आई? नहीं, लड़की बाहर नहीं आई थी। मैंने ही जाके गेट खोला, उसने फिर सबने कहा कि मैंने कहा एक बार लड़की है, चलो मैं एक बार पीछे हट जाता हूँ, अपने अपने आप को संभाल लेगी, कोई नहीं। अपने बाहर निकली, उसके बाद ही क्या कहता है, जब निकली तो चल पा रहे थे वो? कौन, लड़की? हाँ लड़की का, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो साइड में जाकर बैठ गई थी। चलने में क्या था? चलने से लग रहा था थोड़ी नहीं, मैंने नहीं देखा था एक्चुअली, सही बताऊँ तो, क्योंकि भीड़ इतनी थी, ऐसा वो था तभी। चलिए, अभी उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। तनिष ने आपको कॉल किया, आपको कॉल करके सारी बात बताई, क्या कुछ बताया था उसने? तनिष ने मुझे कहा पापा ऐसे ऐसे गाड़ी लग गई है और एयरबैग भी खुल गया गाड़ी के, और सर्वेश हॉस्पिटल के सामने किसी ने मारी है गाड़ी, और आप आ जाओ। मैं करीबन 5 से 7 मिनट में मैं वहाँ मौके पर पहुँचा, तो वहाँ काफ़ी पहले से ही भीड़ इकट्ठी हुई थी, और गाड़ी बहुत अच्छे से क्रैश हुई थी दोनों आपस में। और देखा तो एक लड़की जो है ना, मतलब काफ़ी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी गोदी में कुत्ता था, और वो मतलब बोलने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन वो मतलब झूम सी रही थी, मतलब लड़की ऐसे बिल्कुल ऐसा था। मतलब चोट लगने की वजह से झूम रही थी? नहीं, उसको कोई चोट नहीं लगी, कोई चोट बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। उसकी चोट लगने की बात भी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो उस समय मौके पर क्या हुआ
कि सब जैसे भी है शहर के मौजूद आदमी भी इकट्ठे हुए। डॉक्टर संजीव अरोड़ा की बेटी बताई गई है, इसका नाम मेघा है, जर्मन लेजर के नाम से इनका क्लिनिक है। पहले वकीलान बाजार में थे, अभी ये PLA में है। और इनका नाम डॉक्टर संजीव अरोड़ा है, सेक्टर 14 में रहते हैं ये लोग। और डॉक्टर साहब भी उस समय आगे थे और कहने को कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल सकता, डॉक्टर भगवान होता है। और सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और डॉक्टर साहब ने अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटा उड़ाओ। बताओ इस चीज को आप क्या लोग कहोगे? सीधा सा मतलब है उनका एक ही अर्थ है कि बेटी बचाओ और बेटा किसी का उड़ना है तो उड़ा जाए। जी, आप ये देखो इतनी स्पीड से गाड़ी आई कि आप CCTV में भी देख लेना, मतलब रॉन्ग साइड क्रॉस करके पहले उसने स्कूटी को टक्कर मारी, फिर गाड़ी में मेरे बेटे ने गाड़ी लगभग रोक दी। आप CCTV में बिल्कुल आप CCTV में देखें गाड़ी बिल्कुल वो बिल्कुल रुकी हुई है। और गाड़ी वो रुकी हुई थी तो भी उसके बाद वो गाड़ी 10 से 15 मीटर बैक गई है। एक गाड़ी और ठोक करके आई थी पहले किसी हाँ, गाड़ी वो को मैटर पानी ये दिया है। सुनने में आया था हमारे को, जो पता चला है, हमने वहां आस पड़ोस से भी पता कराया है। बुधला संत मंदिर रोड पर 550 नंबर कोठी है, 550-52 नंबर हरिसन ज्वेलर्स की उन्होंने बनाई हुई है। तो उसके पास इनकी कोई व्हाइट कलर की थार रॉक्स गाड़ी है जी, वो गाड़ी लेकर ये उस दिशा में जा रही थी और सामने से एक ब्रेजा गाड़ी मतलब उस रोड से आ रही थी या किसी टर्न से आ रही थी। वो हमारे पास उसकी सिर्फ अभी वीडियो नहीं मिली है हमें, सिर्फ हमारे को एक फोटोज मिली हैं। वो उसमें इतनी ज्यादा तेज भिड़ी थी कि बताने वाला जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो ब्रेजा गाड़ी का मुंह दूसरी तरफ हो गया भिड़ने के बाद। ये भी उसी दिन की घटना है। उससे सिर्फ 10 या 12 मिनट पहले की घटना है अच्छा, ये। 15 मिनट के अंदर अंदर 2-3 गाड़ी और स्कूटी देखिए ठोक दी। ये वो गाड़ी कोई भी कौन बंदा चला हो, रहा चाहे था? मैं भी हूँ, थार गाड़ी अगर कौन चला मेरे रहा से था? अगर थार गाड़ी कौन भिड़ चला रहा जाती है तो शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा मैं भी होश में नहीं था? हूँ मेरे साथ ये क्या हुआ है। थार गाड़ी कौन चला रहा था? सवाल थार गाड़ी जो सुनने में आया है वो ये लड़की ही चला रही थी। और उनके वहां पर से जो पता चला है हमारे को, वहां के लोगों ने बताया, मतलब जो लोग खड़े थे बाहर, उनमें नाम नहीं बता सकता, उन्होंने ही बताया हमारे को जी। कि ये इस लड़की वो भी गाड़ी वहां मारने के बाद ये गाड़ी से नहीं निकली। इसके हाथ में वहां पर भी एक डॉग था ब्लैक कलर का, जो भी पप्पी चलो उसका हर एक का अपना वो होता है, उसके हाथ में था। और ये गाड़ी से बिल्कुल बाहर नहीं आई, इसको किसी ने निकालने की कोशिश भी नहीं करी। इसने घर फोन किया है या जो भी हुआ है, इसकी मतलब लड़की की गुड़िया की मदर आई हैं, उन्होंने आके इसे टोयोटा यारिस की जो जिस गाड़ी से हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है वो टोयोटा की यारिस गाड़ी इसको दी है और इसको वहां से भेज दिया है बिना किसी मतलब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं। कोई मतलब जो लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट मतलब इन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं किया, बस उसको गाड़ी देकर अकेले वहां से यारिस गाड़ी के साथ भेज दिया है। इसने वहां से यू टर्न लिया है और वहीं से गाड़ी रैश चलाती हुई आई है और उसके बाद ये क्रेटा वाला इंसिडेंट हो गया। चलिए आपसे सारा मैं ये ये बता रहे पूछूंगी बाबूजी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भी वो लड़की जो है नशे में लग रही थी, ये बिल्कुल आपका आदेश, नशे- आपने मेडिकल वगैरह को लेकर के नहीं? मेडिकल मेरे बच्चे मुझे बार बार कहते रहे कि बार बार इसको मेडिकल कराओ। उसमें शहर के इतने मौजूद लोग इकट्ठा हो गए कि उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि हमारे पंजाबी में कहावत है कि बेटियां सांझी होती है। हमारे पंजाबी में ये कहावत है कि बेटियां सबकी सांझी होती है। तो मैंने उस चीज को बड़ा माइंड में रखा कि ये सही कह रहे हैं समाज के लोग। उसमें शहर के एक सम्मानित मतलब बहुत ही बड़े मतलब हाई व्यापारी जो बहुत PLA में जूता showroom है जिनका। जूता व्यापारी PLA में बहुत बड़ा शोरूम है जूते का उनका। और कहते हैं खिलाती फैमिली है हमारे पंजाबियों में। पंजाबियों में क्या समाज के लिए भी वो एक वो है, उनके फादर साहब की उनकी मिसाल थी। वो पंचायती आदमी थे। अब वो इस आई थिंक मेरे ख्याल से दुनिया में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। जिम्मेवारी ली थी उन्होंने मुझे जिम्मेवारी ली। उन्होंने मुझे क्या कहा मेरे था को ब्लैंक चेक ले जाओ जी, एक एक रिपोर्ट। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे ब्लैंक चेक ले लो और आपका किसी तरह का 1 रुपया भी नुकसान नहीं होएगा। आप प्लीज इज्जत की सवाल है हमारा और बेटी की इज्जत का सवाल है, आप प्लीज मेडिकल मत कराइए। उन्होंने मतलब शहर के और भी 3-4 व्यापारी थे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब लोगों ने मुझे हाँ भरी थी डॉक्टर साहब आपसे। और हमने इतना भी कहा था कि डॉक्टर साहब जो है ना जो अच्छे आदमी नहीं है ये पैसा नहीं देंगे। मुझे मेरे बच्चे भी कहते रहे बार बार पापा मेडिकल कराओ, आप मेडिकल कराओ मेडिकल कराओ। मैंने कह दिया भाई मैं समाज भी कोई चीज होती है, समाज का मैंने सम्मान रखा। एक शहर के जाने माने जूता व्यापारी बहुत हाइट है उनकी और उन्होंने मतलब इतना हमें प्रेशर किया कि उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि जी मैं जितना भी नुकसान होगा मैं आपका भरूंगा। और शहर के वो वाकई समाज से भी रहे। तो अब नुकसान भरा गया या नहीं भरा गया? नुकसान भरा गया। उन्होंने नुकसान क्या भर दिया उनके डॉक्टर साहब के बेटे का अगले दिन मैंने फोन उन्होंने फोन नहीं किया उन्होंने फोन नहीं किया मुझे। और उसके मैंने 48 घंटे तक इनकी वेट करी कि मैं हो सकता है अभी ये मतलब मेरा नुकसान भरने के लिए आए नहीं आए। इनका किसी का भी कोई फोन नहीं आया। और
मुझे क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के बेटे का मैसेज आया कि हमारी गाड़ी का 8 लाख रुपए की गाड़ी है और 11,62,000 रुपए का 11,60,000 रुपए का उन्होंने एस्टिमेट बना के भेजा। 8,60,000 रुपए। मैं वो स्क्रीनशॉट विपिन जी को दे दूंगा। उस गाड़ी, उनका नंबर भी है 83073, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है मेरे पास। उनका मोबाइल कहना है कि भाई आप हमें खर्चा 8 लाख रुपए आप हमें दे दो और नहीं तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हमसे माफी भी मांगो, हमें खर्चा भी दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। और डॉक्टर साहब के बेटे का नाम करण है। और उसके बाद हमने इस मैसेज के ऊपर लिख के भेज दिया, इट्स ओके यू कैन प्रोसीड। भी हम क्या कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं करें, जब आप समाज से बाहर जाना चाह रहे हैं तो करें, जितना मर्जी आपने करना है, हमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो क्या लिख कर भेज रहे हैं कि इट मीन्स आप रियलिटी में अपनी मिस्टेक नहीं मानना चाहते। ये मैसेज हमारे पास है और हमें मीडिया में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी दिखाओ। दिखाइए, एक बार मैसेज दिखा दीजिए। मेरे डॉक्टर साहब का नाम बताया तो आपने क्या नाम बताया डॉक्टर साहब का? नाम दोबारा से रिपीट जर्मन करें। लेजिक लेजर के नाम से डॉक्टर संजीव अरोड़ा, आई थिंक। अच्छा, उनका बेटा करण अरोड़ा। हाँ, करण उन्होंने मैसेज भेजा कि 8 लाख रुपए हमारे पे कर दो। 11,62,000 रुपए का हमारी टोयोटा यारिस गाड़ी का बिल है। वो कह रहे हैं कि आपने गाड़ी ठोकी है, उन्होंने नहीं। नहीं गाड़ी हाँ, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपने गाड़ी ठोकी है। वो क्यों कह रहे हैं, अब तो दुनिया कह रही है, इसका मतलब तो ये हो गया, वो तो दुनिया से ऊपर हो गया ना, समाज से ऊपर, दुनिया से ऊपर। CCTV से ऊपर हो गए। सीसीटीवी क्या करेगा जी, वो तो गुरु, वो तो वो है ना, परमेश्वर है, भगत है वो, बहुत बड़े, इतने बड़े भगत हैं कि उनको सब कुछ दिख रहा है वहां से बैठे बैठे चिंतन में ही। जी एक बार आप एक बात बताइए, एक लड़की को हम लोग समाज तौर पर कि किसी की ध्यानी है, किसी की बेटी है, उसके तौर पर जो मतलब पंचायती लोग खड़े हैं जो बार बार वो कर रहे हैं कि नहीं भाई साहब हम आपके पैर करवाएं या चेक दे देते हैं, मत करो, बेटी का मामला है, बेटी का मामला है। तो ये क्या मामला आपको लगता है कि ये ठीक है? ये नंबर तो है ना ब्लर कर देंगे। वैसे मैं आपको ये एक दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट मैसेज डाल देंगे बिना नंबर के। पूरी तरह से कंप्लीट मैसेज बिना नंबर के डाल देंगे। इसका बिल ठीक है, ये पूरा मैसेज हम कंप्लीट डाल देंगे, पूरा कंप्लीट। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ दिखाने का है, कंप्लीट नजर आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी। अब ये चीज देखो, आप पढ़िए सर कि ये क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम योर रिप्लाई डज नॉट सीम लाइक यू वांट टू एडमिट योर मिस्टेक, आर लेडी फाइल्ड एन FIR। अरे 48 घंटे बाद हम FIR कर रहे हैं। हम भी तो समाज की चाह रहे थे ना कि कोई इस चीज को समेटे, नहीं हमें खिंडाना है इस चीजों को, हमें भी समाज से बाहर नहीं जाना है। सामाजिक तौर पर कोई इंसान अगर हमारे को कह कर गया है, अगर वो नहीं कंप्लाई करे तो डॉक्टर साहब के पास टाइम था, 48 घंटे में कभी भी आ जाते हैं हमारे पास। भाई हो गया, अब आ गया, करो जी, बच्ची का मामला है, क्यों खराब करते हो हमें भी और क्यों खराब होते हो खुद भी। हमें तो क्या खराब होना था सर, हम तो मतलब ये सोच रहे कि हमने गलती क्या करी है कि हमारे को ये बात सुनने को मिल रही है। थार वाले के साथ पता चला है सर, थार वाला और ब्रेजा का जो एक्सीडेंट हुआ था, अकॉर्डिंगली उसका जो पता चला है, हमें नहीं पता अभी फाइनली क्या हुआ इनका, बट ब्रेजा गाड़ी का भी 100% डेप का इंश्योरेंस था और थार भी नहीं थी तो उसका भी 100% डेप, मतलब जो अभी नई गाड़ी का होता है 100% डेप का इंश्योरेंस था। तो उनको 20,000 रुपए देके इन्होंने ब्रेजा को तो सेटलमेंट कर लिया। अच्छा, कर लिया। हाँ, इसमें एक और भी है, एक लोग आपको पॉइंट और बताता हूँ। जब ये सब पंचायत चल रही थी ना वहां पर, जब सारे मोजीज आदमी कह रहे थे कि हम वोट लेंगे, हम कर देंगे, हम वोट लेंगे, हम कर लेंगे, ब्लैंक चेक दे देते हैं, इन बिटवीन जिस इंश्योरेंस पर्सन ने हमारा बीमा करा था उसका नाम है प्रदीप छाबड़ा। मेरा वो मोबाइल दूसरे वाला घर रह गया, मैं बताता हूँ आपको। उस प्रदीप छाबड़ा को मैंने, भाई को मैंने इंश्योरेंस की कॉपी भेजी, क्योंकि मुझे लग गया था 7 साल हमारी गाड़ी को हो गया, 5 साल के बाद 0 डेप का इंश्योरेंस नहीं होता है। मैं लॉजिकली पॉइंट पर चल रहा था तो मैंने देखा कि इस गाड़ी का मतलब खर्च ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड पर भिड़ी, एयरबैग भी खुले हुए हैं, गाड़ी पे 3-4 लाख रुपए लगेगा, मामूली सी बात है। तो 50% अगर इंश्योरेंस कंपनियां दे देंगी तो फिर भी 1.5-2 लाख तो जेब से लगने का ही है। तो मैं गया, जब वहां से हम लोग जाने को हुए भी, इन बिटवीन एक और भी हुआ इंसिडेंट। संदीप जो वो हैं रिपोर्टर हैं जो, वो आए तो हम लोग यूं छुप कर निकल रहे थे जैसे हमने कोई गलती करी है वहां से, यही मफलर था और हम लोग यूं छुप करके निकल रहे थे। भी हम चाहते ही नहीं थे कि मामला उठे, और हमने उनको ये कहा कि संदीप भाई आप जाओ, जो होना था सेटलमेंट हो गया हमारा। अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि मैं डॉक्टर साहब के पास, मतलब डॉक्टर साहब और जो भी वो व्यापारी आदमी था, भी मुंह नाम से आने वाला था तो वो व्यापारी आदमी को मैंने जाके बोला, व्यापारी आदमी को जाके मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा भाई साहब अब हम चलते हैं, बट आप डॉक्टर साहब को ये बता देना कि इस गाड़ी का 50 डेप का इंश्योरेंस है और इस इंश्योरेंस की जो कॉस्टिंग है ना, उस बिटवीन मतलब जो खर्चा हो रहा है वो लगेगा, और जो भी लगेगा ना यू कैन पे फ्रॉम चेक इन कंपनी, हमें इसका कोई जमा खर्च नहीं करना है, आप जो भी चेक आए उसका उसको वहीं पर। तो उन्होंने इस बात पे मेरे को कहा यार हम चेक आपको ब्लैंक दे देते हैं, आप भर कर दे देना वहां पर। अब वो उस टाइम अपनी उसमें कह रहे थे या जो भी है व्हाटएवर, उसके बाद के भी कुछ हमें लगे कि शायद वो भी चलो कुछ, आप उनका नाम नहीं ले रहे, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर उन तक हम पहुंचा देंगे, वो जोर लगाएं। बट फिर भी मैंने कहा कि एक बार आप डॉक्टर साहब को कह देना कि खर्च लगेगा,
और हमें कोई घर नहीं रखना है, जो भी लगेगा कंपनी ठीक होके आ जाएगी और हम लोग, आप वहीं पेमेंट कर देना, हमें पेमेंट नहीं तो चाहिए। आपने कंप्लेंट कराई? कंप्लेंट हमने, हाँ जी जी सर मैं ऐसा था, मतलब उस समय समाज के इतने लोगों का मेरे पास प्रेशर था कि मेरे बच्चे मुझे कहते रहे कि पापा इसका मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ। मैंने हाथ जोड़ दिए मेरे बच्चों के आगे, क्योंकि वो जो जूता व्यापारी थे उन्होंने बहुत छाती ठोके कहा ये मेरी भतीजी है, आप प्लीज़ कुछ ना करिए, पंजाबी समाज से है, सब पंजाबी समाज से है। और उन्होंने बहुत सिर पे अपना टोकरा रखा, और मैं उनके फादर को बहुत अच्छी तरह जानता था, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया भी है, मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज उसी बात की मैं इज्जत कर रहा हूँ कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और भी 3-4 लोग खड़े थे उनके मित्र, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत मतलब मुझे कहा, और आज वो एक भी मुझे कोई भी मुझे पूछने तक भी नहीं आया, और 48 घंटे तक। और सच्चाई ये भी है, 1 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी की क्लिप मैंने निकालवा ली थी, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास रात को सीसीटीवी क्लिप। मैंने क्यों नहीं आउट करी? मैंने बिल्कुल भी 2 दिन में मेरे अंदर रहा, 48 घंटे तक मैंने कोई भी क्लिप बाहर नहीं निकाली, क्योंकि मैंने कहा भी समाज का मामला है, किसी की क्यों इंसल्ट की जाए। उन्होंने जब बिल्कुल ही मेरे ऊपर वापस उन्होंने 8 लाख रुपए की डिमांड करी, तो मैंने साफ उन्होंने क्लिप भी भेज दी। मैंने कहा ये सीसीटीवी आप देखो और आपके कोर्ट में लगा देना, और आपके काम आएगी, वहीं कोर्ट का आप केस। चलिए, अभी आखिरी मैंने एफआईआर सवाल- फिर उसके 48 घंटे के बाद कराई, क्योंकि मैं मेरी मदर के इलाज में भी बिजी था, ये भी एक कारण था, क्योंकि मैं मेरे मदर के इलाज में बिजी था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात मेरे को पैसों की ईश्वर की कृपा है, मुझे कोई कमी नहीं है। लेकिन वो मुझसे डिमांड करने लगे, और डॉक्टर साहब का तो एक ही हदायत था कि बेटी बचाओ बेटा उड़ाओ, बेटा उड़ाओ। मैं समाज के सब लोगों से पूछना चाहता, किसके बेटे भाई फालतू है बताओ। चलिए, अब नहीं, आखिरी उन्होंने सवाल इतना ये है कि आप चाहते क्या हैं? समाज के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कुछ नहीं लेना, जो कोर्ट करेगी वो मुझे मंजूर है, मैंने किसी से कुछ नहीं लेना, अब ना मैंने कोई समझौते के मूड में मैं किसी से, ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने एक नहीं, मैं कहता हूँ उन्होंने 4 गाड़ियां भिड़ाई। कौन लोग होगा जो बताओ, थार गाड़ी भिड़ाने के बाद उस रोड पे 552 नंबर कोठी के आगे पेड़ के आगे आज भी निशान है, और उस थार गाड़ी की फोटो है मैं विपिन जी को दे दूंगा। जी जी। और उन्होंने लाई, और जो दूसरी ब्रेजा गाड़ी है उस गाड़ी को भी बड़ा, उनका 0 डेप्थ का बीमा था, उनका भी उन्होंने चौकी में फ़ोन किया, और किसी ने इंक्वायरी करनी हो पुलिस अनाज मंडी चौकी में चला जाएगा, वहाँ सारी चीज़ें वहाँ दर्ज है, उनको भी पता है ये मामला, ये कितनी उसने गाड़ियाँ भिड़ाई है। और मैं समाज के सिर्फ सम्मान के लिए रहा कि 48 घंटे तक कोई जो भी वहाँ शहर के मौजूद आदमी थे वो कोई भी मतलब सामने नहीं आया, बाद में सब अपनी बात से पीछे हट गए। गाड़ी मुझे सबकी विपदा टाली है। अगर आप गाड़ी को ध्यान से देखोगे ना, इस गाड़ी के जस्ट पीछे स्विगी मोटरसाइकिल पर और 2-3 और स्कूटर वाले भी हैं, ये गाड़ी बहुत लोगों को लेकर जाती। गाड़ी के बचाव की वजह से एक वो हिट हो गया, नहीं तो जब पैदल चलने वाला आदमी और स्कूटी चलने वाला आदमी नहीं संभल पाता इस चीज। चलिए, बहुत बहुत कहानी में ट्विस्ट अब आया जब उन्होंने बताया, कहानी में ट्विस्ट अब आया जब उन्होंने बताया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हुए पाया गया। कमाल है भाई साहब। होता क्या है, गाड़ी ठोकी क्रेटा में आकर के, आइस पाइस धप्पा बोला था ना, अब आइस पाइस धप्पा बोलने वालों ने ही 8 लाख रुपए का एक व्यक्ति करण अरोड़ा, जिसका नाम है डॉक्टर संजीव अरोड़ा का सुपुत्र, कहता है 8 लाख रुपए दे दो, आपने गाड़ी ठोकी है। भाई साहब बल्ले बल्ले, थल्ले थल्ले, सारे ही थल्ले थल्ले दे दो। बाकी क्या कहानी है वो आपको समझ आई गई होगी। कमेंट बॉक्स में भैया अपनी राय रखो इस मामले में, कौन गलत कौन सही। लेकिन ओवरऑल ना तो अभी तक इसमें लड़की का चेहरा दिखाया गया वीडियो में, ना लड़की का नाम बताया गया। परिवार ने कोशिश की कि मिडोकर जो थे, जो फैसला करा रहे थे, उनका नाम दिखाया जाए, लेकिन हमने उस सब चीज को एक बारी के लिए रोक दिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बाढ़ ला दो कमेंटों की, कौन सही कौन गलत, कमेंट बॉक्स में बताओ। और बीबीएन न्यूज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे अगर आप ये देख रहे हैं तो यूट्यूब को फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, और बीबीएन को फेसबुक पे अगर नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सही कौन गलत।